सब जानते हैं उस तरह से गुजरात और साउथ गुजरात में जिस तरह से बरसाती माहौल था और उसके बाद जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में मच्छरजन्य रोगों की उत्पत्ति हो रही है, खास करके डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस। और ये जो बदलती ऋतु के हिसाब से सामान्य ऋतुगत बीमारियों और एलर्जी की बीमारी के दर्दी आजकल हमारे पास आ रहे हैं। मुख्य कारण क्या हो सकता है और कौन से एरिया से आ रहे हैं ज़्यादा मतलब? जैसे मैंने बताया कि जो बारिश के बाद जो मच्छर की उत्पत्ति होती है और उसके बाद अगर वहाँ पे सफाई कामगिरी नहीं हो रही है, वहाँ पे पानी का बहाव नहीं है और वहाँ पे पानी अगर वहाँ पे ठहर गया है, तो ऐसी जगहों में मच्छर की उत्पत्ति होना बहुत ही कॉमन है। और इस संदर्भ में हमारे जो एरियाज है, खास सूरत के जो सिविल अस्पताल में उधना, पांडेसरा, लिंबायत, सूरत ग्राम्य और सूरत जिला, सब विविध जगहों से हमारे यहाँ दर्दी आ रहे हैं। इसमें उम्र के अंदाज क्या हो सकता है मतलब? मेल डेंगू होता है, मलेरिया होता है, क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि मच्छरजन्य जो बीमारी होती है उसमें ज़्यादातर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं। अभी तक कितने केस आ चुके मैडम और इसमें कोई मौत का संख्या है? हमारे देखा जाए तो हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में रोज की तकरीबन 750 से 800 पेशेंट की ओपीडी रहती है। उसमें से 12 से 15 जो दर्दी होते हैं वो मच्छरजन्य बीमारियों के और काफ़ी जो है ऋतुगत बीमारियों से पीड़ित होते हैं। हमारे बच्चों के विभाग में तकरीबन 150 से पौने 200 की रोज़ की ओपीडी चल रही है। वहाँ पे रोज के 5 से 6 पेशेंट्स होते हैं वो मच्छरजन्य रोगों के, और 20 से 25 जो दर्दी रहते हैं हमारे, वो ऋतुगत बीमारी या एलर्जी से पीड़ित रहते हैं। और जो अभी बदलाव हो रहे हैं वातावरण में और मच्छरजन्य रोगों की उत्पत्ति है, उसके वजह से ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैडम आप बताए उतना पांडेसरा से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, वहाँ पे मजदूर लोग रहते हैं और वहाँ पे थोड़ा भी बुखार है तो कोई झोला सब डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं, फिर उनका इलाज होता नहीं है और फिर इन टाइम पे डॉक्टर उनको कहीं भी भेज देते हैं कोई भी हॉस्पिटल में, तो उस टाइम क्या करते हैं? जी, मैं आपकी बात को नकार नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे ध्यान में आया है कि अगर किसी दर्दी को शुरुआती किसी रोग के शुरुआती लक्षण हैं और वो नज़दीक के आरोग्य केंद्र या अस्पताल में जाके उसके निदान करा के उसकी जो दवाइयाँ हैं, सारवार है, उसे लेता है, तो वो दर्दी सफल होता है और स्वस्थ होके दर्दी नॉर्मल हो जाता है। पर कुछ केसों में ऐसा देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने वाले केसेस में, जहाँ पे दर्दी को शुरुआती लक्षण के बाद या तो दर्दी ने खुद ट्रीटमेंट ली है या नज़दीक के अस्पताल से ट्रीटमेंट ली है। जो डॉक्टर ये जो है रोग, उसको ट्रीटमेंट देने में सक्षम नहीं है या तो क्वालिफाइड नहीं है। ऐसे केस में दर्दी शुरुआती लक्षण में हमारे पास न आके लास्ट में अति गंभीर या गंभीर होके या कॉम्प्लिकेटेड या क्रिटिकल कंडीशंस में हमारे पास आते हैं। और जब ये दर्दी हमारे पास आते हैं तो हमें उनके द्वारा की गए निदान या सारवार के रिलेटेड कोई पण कागज हमारे पास या माहिती हमारे पास न होने की वजह से ऐसे दर्दियों में ट्रीटमेंट करना एक चैलेंज होता है। फिर उस टाइम क्या लगता है आपको, ऐसे डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए कैसे करना चाहिए? मेरी आप सबसे नम्र निवेदन है कि जब भी आपको किसी भी रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई दे, तो आप नज़दीक के क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो आपको जो बीमारी है वो बीमारी की ट्रीटमेंट देने के लिए सक्षम है, या तो आरोग्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाएं, उस रोग का निदान कराएं और उसके बाद आपको दी जाने वाली दवाइयों का कोर्स ख़त्म करें। अगर आप में जो अगर ट्रीटमेंट चल रही है और उसके दौरान आपको ठीक नहीं हो रहा है या कोई और लक्षण है, तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें और आगे की जो ट्रीटमेंट है वो चालू करवाएं। आप सबसे नम्र निवेदन है कि किसी ऐसे डॉक्टर्स के पास ना जाएं या मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें जो आपकी बीमारी को ठीक करने में या ट्रीट करने में सक्षम नहीं है।
आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। और अगर आप अस्पताल में आते हैं तो आपने जो पहले दवाइयाँ ली है उसके रिलेटेड सारे कागज़ लेके आइए, ताकि जो डॉक्टर्स आपको आगे ट्रीटमेंट देने वाले हैं उनको पता चले कि आपको आगे कौन सी दवाइयों की ज़रूरत रहेगी।